So let us start with question 5 and sub question 1. Alright, so here in this sum we have an object takes 5 seconds to reach बराबर the ground from a height of 5 meter on a planet. तो हम किसी भी एक planet पर है, बताया नहीं क्या है, और उस planet पर जब मैं 5 मीटर के हाइट से बराबर 5 मीटर के हाइट से जब मैं एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ, तो 5 सेकंड लगते हैं उस ऑब्जेक्ट को ज़मीन तक पहुँचने के लिए बराबर. टू रीच द ग्राउंड, टू हिट द ग्राउंड, इट टेक्स 5 सेकंड from a height of 5 meter. This is the case given to us. Now we need to find the value of g, acceleration due to gravity, on that planet. बराबर है. तो न्यूमेरिकल्स कैसे करना है, ये इसके तरीके सीख लो और उसके तरीके फिक्स रखो. न्यूमेरिकल से आसान कोई चीज़ नहीं होता बराबर. आपको आदत नहीं होती इन चीज़ों को करने के लिए, तो आप इनसे फेयर करते हो, लेकिन ये बहुत सिंपल चीज़ होते हैं बराबर. इसमें जो गिवन है उसे पकड़ना होता है और टू फाइंड करना है उसे पकड़ना होता है, बाद में फॉर्मूला के बारे में सोचना होता है. तो गिवन क्लियर चीज़ हो गया भाई, ये 5 सेकेंड FIS टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है. नंबर के पीछे जो यूनिट दिया है वहीं से पकड़ लो क्या दिया होगा, तो ये टाइम दिया है बराबर. हाइट 5 मीटर, हाइट वर्ड यूज़ किया है, 5 मीटर दिया है तो ये हाइट है, और जी का वैल्यू फाइंड करना है. तो इस चीज़ को लिखते हैं, देन विल सी व्हाट वी कैन मेक यूज़ ऑफ विच फॉर्मूलाज टू फाइंड द आंसर. So here we have, so it is given that time in this sum is 5 second, height is 5 meter, and you need to find the value of g. Now let us go and think about the gravitational equations which we have made. बराबर, the gravitational equations which we have made. तो उसके अंदर v equals to u plus gt. अगर मेरे को इसे यूज़ करना है, अगर मैं इसे सोच रहा हूँ मैं इसे यूज़ करके फाइंड कर लूँगा g के वैल्यू को, तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, v लगेगा, u लगेगा, g लगेगा और t लगेगा. ये सुनो, g मुझे फाइंड करना है, टाइम मेरे पास है. व्हाट कैन यू से अबाउट u? आप u के बारे में क्या कहेंगे? डू वी हैव u? yes, in the hint, if you'll properly, if you'll have paid attention to the initial lecture, so you'll understand that u is given to us. The body is getting dropped, and when the body is getting dropped, जब बॉडी ड्रॉप हुआ या बॉडी नीचे आ रहा है, तो हमने कहा हमारा u का वैल्यू 0 होगा. यस, तो u इज़ गिवन टू अस, v हमें फाइंड नहीं करना है भाई. तो इस इक्वेशन में अगर मैं फर्स्ट को यूज़ करना चाहूँ, तो यहाँ पर मेरे पास v भी नहीं है और g भी नहीं है, तो एक इक्वेशन में 2 अननोन है. तो इसे मैं सलाह नहीं दूंगा आप इसे यूज़ करो, नॉट यूज़, आप कुछ और ट्राई करो. तो सेकेंड इक्वेशन ट्राई करते हैं. तो सेकेंड इक्वेशन जब हम ट्राई करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर h हाइट गिवन टू अस, u 0, it is with us, t we have, half is already a constant, g we need to find, t है. तो इस पूरे इक्वेशन में आप देखोगे तो आपको एक ही चीज़ नहीं है g, और उसी चीज़ को फाइंड करना है आपने. तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दिस इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हो फाइंड करने के लिए, ठीक है. तो हम लोग सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर है हमारा सल्यूशन बराबर है. तो इसमें क्या बोलेंगे, फर्स्ट बोलेंगे सिंस द बॉडी इज ड्रॉप्ड, देयरफॉर u विल बी इक्वल टू 0. ये बात ने यहाँ पे भूलना नहीं है, u इसके लिए 0 हो जाएगा. बॉडी ड्रॉप हुआ है भाई, तो u क्या हो जाएगा, 0. करेक्ट है. ओके, नाउ सॉल्व करते हैं इसको. तो फॉर्मूला क्या यूज़ करें हम, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ g t स्क्वायर बराबर है. देयरफॉर h कितना है, 5 इज इक्वल टू u कितना है, 0 इंटू टी प्लस हाफ g हमें फाइंड करना है, तो इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, टी इतना 5 है तो ये 5 का स्क्वायर. देयरफॉर 5 इक्वल्स टू 0 इंटू टी क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा बराबर. तो ये सिर्फ क्या बचेगा, प्लस हाफ जी इंटू 25. तो ये 5/25
25 इज इक्वल टू हाफ जी, इसको अरेंज किया तो 25 नीचे आ गया ना, तो ये आ गया आपका 1/5 इक्वल्स टू हाफ जी। अब ये 2 उधर गया तो 2/5 इक्वल्स टू जी, बराबर। सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं हम लोग, बीन इन 10th अज्यूमिंग दैट यू नो हाउ टू सॉल्व दिस, ऑलराइट। तो अगर 20/5 होता तो क्या होता, 20/5 4 होता, तो 2/5 क्या होगा 0.4, तो ये 0.4 इक्वल्स टू जी, देयरफॉर जी इक्वल्स टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप ये सोच रहे थे कि सर आपने बोला था कि जब बॉडी नीचे गिरता है तो जी पॉजिटिव होता है, यू ज़ीरो होता है, तो आपने जी के वैल्यू जी को पहले ही पॉजिटिव क्यों नहीं लिया, तो उसे लेने की ज़रूरत नहीं थी जब आपने सम सॉल्व किया, क्योंकि आप जी को फाइंड कर देते हैं। तो जब आपने सम सॉल्व किया तो जी खुद ब खुद क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, बराबर। सो दिस कन्फर्म्स इट्स साइन एंड कन्वेंशन। ये जी के साइन एंड कन्वेंशन को जो हमने अज्यूम किया है उसको ये कन्फर्म भी करता है। आई बात समझ में? तो एक बड़ा सिंपल सा सम था, आपने फटाक से एक इक्वेशन को चूज़ किया, इक्वेशन को चूज़ करना मैंने आपको सिखाया, बराबर, कैसे चूज़ किया जाता है, और चूज़ करके उसको लेके उसमें वैल्यूज़ को पुट किया, और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपने उसे वैल्यूज़ को अरेंज किया, और वैल्यूज़ को अरेंज करने के बाद आपने उसकी फाइंड किया, ठीक है। तो योर द वैल्यू ऑफ जी इन द फर्स्ट सम इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये भी हमने थियोरी लेक्चर में किया है, ठीक है। So we'll go to second sum now, and the second sum we have the radius of planet A is half the radius of planet B. ये चीज़ given है, यानी आप क्या बोलो, radius of planet A is equal to half radius of planet B. The radius of planet A is equal to half radius of planet B. This is given to us. RA को हमने radius of planet A ले लिया है, RB को हमने radius of planet B ले लिया है, ये हमारा डिनोशन है, ठीक है। If the mass of A is ma, प्लैनेट ए का मास जो है वो उसे हम एम ए से डिनोट करेंगे, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ प्लैनेट बी, तो मास ऑफ प्लैनेट बी को आप एम बी से डिनोट करना, एम बी से, और इसी प्लैनेट का मास हमें फाइंड करना है, किसका, मास ऑफ प्लैनेट बी। तो आप डिनोट किससे करोगे, उसे एम बी से करना, जैसे एम ए से हम मास ऑफ प्लैनेट ए कर रहे हैं तो एम बी से हम मास ऑफ प्लैनेट बी करेंगे, ओके। सो व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ प्लैनेट बी, ओके, so that the value of g on b, the value of small g, acceleration due to gravity on b, is half that of value of that its value of a। मतलब इसमें क्या है, कनेक्शन बोल रहा है वैल्यू ऑफ g, तो g ऑफ प्लैनेट a, g ऑफ प्लैनेट a नहीं, g ऑफ प्लैनेट b, सॉरी, तो यहाँ पर ये हमें कह रहा है g ऑफ प्लैनेट b, जस्ट सी दिस अगेन, so that the value of g on b, the value of g on b, the value of g on b is, तो इसका मतलब क्या हो गया, is equal to half that of its value on a, तो half का मतलब half, its value on a मतलब g on a, तो एक ये रिलेशन दिया है। तो ये दो रिलेशन दिए हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है, बराबर, सिंस यू ऑल हैव नॉट ऑब्वियसली ऑल हैव डन सच सम इन 9th स्टैंडर्ड, बट इसे थोड़ा अंडरस्टैंड करो आप लोग, ठीक है। तो हमें रेडियस का रिलेशन दिया है, हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन दिया है, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मास का रिलेशन, मास ऑफ ए और मास ऑफ बी का रिलेशन फाइंड करना है। बेसिकली हमें फाइंड करना है मास ऑफ बी क्या होगा, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ए। सो लेट अस गो एंड सॉल्व दिस, योर वी हैव। तो मैंने आपके लिए पहले ही कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिख के रखी हैं, बराबर। जो स्टेटमेंट में उसने यूज़ किया था मैंने उसे थोड़ा स्टेटमेंट में लिख के, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है सब में, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। तो पहले क्या बात कहा है उसने कहा है कि रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इक्वल्स टू हाफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। तो योर वी कैन राइट आर ए इज इक्वल टू हाफ आर बी, ये बात आप नोट डाउन कर लेना, आर ए इक्वल्स टू हाफ आर बी, ठीक है। दूसरा वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, तो जी ऑन बी इज इक्वल टू हाफ जी ऑन ए, ये बात भी थोड़ा हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और ये हमको चीज़ जो दिया है उसका रेशियो फाइंड करना है। सो योर वी हैव, सबसे पहले हम गिवन में जाएंगे और गिवन में जाके अपनी बातों को रख देंगे वहाँ पर। क्या दिया है, आर ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ आर ऑफ बी, बराबर। यहीं से हम कुछ इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे इनका रेशियो ले सकते हैं। तो रेशियो कैसे ले लेंगे हम लोग, जैसे कि आगे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डैट इज़ आर ऑफ ए अपॉन आर ऑफ बी
इज इक्वल टू हाफ, बराबर। तो ये हमारा जो पहला गिवन है इसे हम बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। दोनों का रेशियो ले लिया मैंने, आर ऑफ बी को नीचे बुला लिया। दूसरा जो चीज़ है वो दिया है हमें कि जी ऑफ बी इज इक्वल टू हाफ जी ऑफ ए, बराबर, ये गिवन है। इसे भी हम आगे अच्छे से लिख सकते हैं, कैसा, जी ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ, बराबर। आपने जैसे लिखना वैसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। ओके, टू फाइंड में क्या आएगा हमारे पास, टू फाइंड मास ऑफ प्लैनेट बी, दैट इज, अगर पूरा नहीं लिखना है तो एम बी बोल सकते हो, आई बात समझ में। तो अब हमें जी का रिलेशन दिया है, आई बात समझ में, आर का रिलेशन दिया है, हाउ कैन वी प्रोसीड टू सॉल्व दिस सम। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा, हमारा जो सेकेंड फॉर्मूला हमने सीखा था, जो सेकेंड रिलेशन था, क्या सेकेंड रिलेशन था, तो इफ़ यू रिमेंबर सेकेंड रिलेशन वाज जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आई बात समझ में। तो यहाँ पर इसको बड़ा स्मार्टली यूज़ करना है। तो पहला सोल्यूशन में, बराबर। अच्छा पहले लिख दो आप फॉर्मूला क्या यूज़ करने वाले हो, तो आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो g इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट है, इस चीज़ को हम यूज़ करने वाले। सो अब कुछ बातें आप याद रख लो। अब इस हिसाब से सोल्यूशन में मैं जो सबसे पहला पॉइंट यूज़ करूँगा उसके हिसाब से जी ऑन ए का क्या फॉर्मूला होगा, तो कैपिटल जी तो कांस्टेंट होता है, एम होता है एम ए मास, बराबर, मास ऑफ ए अपॉन आर, तो ये आर ऑफ ए का स्क्वायर, एम आर राइट। और इसी तरह से जी ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो जी ऑफ बी हो जाएगा कैपिटल जी एम बी मास ऑफ प्लैनेट बी अपॉन आर ऑफ बी, बराबर, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। ये इस तरह से फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से मालूम पड़ा हमें, बराबर, हमें यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि हम ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं। अब मैं क्या करना है, अब मुझे रेशियो लेने का है, किसका, इन दोनों ही प्लैनेट का। तो लेट अस टेक द रेशियो ऑफ बोथ द प्लैनेट्स एंड अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो यहाँ पर देयरफॉर जी ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए, जी ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए, बराबर, इन दोनों का मैं रेशियो ले रहा हूँ, यानी डिवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जी ऑफ बी लिख दो, तो ये कैपिटल जी मास ऑफ बी अपॉन आर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जी ऑफ ए, बराबर। उसको नीचे में नहीं ले रहा हूँ मैं, डिवाइड के ऐसे फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो जी ऑफ ए कैसा हो जाएगा, जी ऑफ ए क्या है देखो, कैपिटल जी एम ऑफ ए अपॉन आर ऑफ ए द होल स्क्वायर, बराबर। अब हमने बड़ा बेसिक किया है भाई, डिवाइड का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ये वाला पार्ट है, बराबर, ये उल्टा हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वही काम करते हैं, हम क्या करेंगे, देयरफॉर जी ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए इज इक्वल टू ये जी इंटू मास ऑफ बी अपॉन आर बी का होल स्क्वायर इंटू आर ए का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी इंटू मास ऑफ ए, बराबर। अब ये आपका सम पूरा सेट हो गया। देयरफॉर अब ये टाइम आ चुका है जहाँ पर हम लोग कटिंग और वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अब हमारा जो गिवन पार्ट है ना, उस गिवन पार्ट में आप जाके कुछ देखो, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये जी ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए क्या है, क्या वो हाफ है, जी वो बिल्कुल हाफ है। तो हम कहेंगे कि जी ऑफ बी अपॉन जी ऑफ ए, ये वाला पार्ट जो है, एंड दिस पार्ट इज नथिंग बट हाफ इज इक्वल टू, बराबर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, तो और भी कुछ बातों पर ध्यान देना है। तो इस बात में यहाँ पर ये कैपिटल जी और ये कैपिटल जी क्या कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम चीज़ है, तो बोथ विल गेट कैंसिल्ड, ठीक है। फिर इससे आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर ये एम ऑफ बी जो है, कैन यू सी दिस, एम ऑफ बी और एम ऑफ ए, इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। सो दिस विल स्टार्ट लुकिंग लाइक एम ऑफ बी अपॉन एम ऑफ
ए, बराबर, इन टू, देन यू हैव आर ऑफ ए और आर ऑफ बी, इन दोनों को साथ में लिख लो तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, आर ऑफ बी, सॉरी आर ऑफ ए है ऊपर बेटा, तो पहले आर ऑफ ए आएगा, आर ऑफ ए अपॉन आर ऑफ बी, अच्छा ये इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है, ठीक है, ये कुछ बातें हुई। अब आगे चल के देयरफॉर हाफ इज इक्वल टू एम ऑफ बी, एम ऑफ ए का कुछ दिया नहीं है तो ऐसा लिख लिया हमने, बराबर, कैन आई राइट लाइक दिस, आर ऑफ ए अपॉन आर ऑफ बी द होल स्क्वायर, बराबर, तो ये स्टेप को मैंने ऐसे लिख लिया, द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया, करेक्ट है। अब आप जाके देखो आर ऑफ ए अपॉन आर ऑफ बी क्या है, आर ऑफ ए अपॉन आर ऑफ बी भी हाफ है, तो वहाँ पर भी हम हाफ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देयरफॉर ये हाफ इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए इंटू ये हाफ और ये उसका होल स्क्वायर, समझ में आया, ठीक है, देयरफॉर हाफ इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए इंटू 1/4 ही हो जाएगा। अब रीअरेंज करें तो 4 वहाँ आ जाएगा, therefore 4/2 इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए, ये हमने रीअरेंज किया। यहाँ पर मुझे अज्यूम करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 2 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा तो 2 इक्वल्स टू एम बी अपॉन एम ए, तो एम बी कितना हो गया भाई, तो एम बी हो गया 2 इंटू एम ए, ये रिलेशन हो गया कि मास ऑफ प्लैनेट भी अगर ऐसा कंडीशन है, कैसा कंडीशन है कि जो रेडियस ऑफ प्लैनेट ए है वो अगर प्लैनेट बी का आधा है, ये चीज़। दूसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू, जो एक्सेलरेशन बी पर है, बराबर, उसका आधा एक्सेलरेशन ए का आधा एक्सेलरेशन है, बराबर, एक्सेलरेशन ऑन बी इज हाफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए, अगर ऐसा कंडीशन है तो इसका मतलब एक क्लियर है जो प्लैनेट बी जो है उसका मास जो है वो प्लैनेट ए का डबल है। जब उसका मास प्लैनेट ए का डबल होगा तो ही ऐसा कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा कि उसका रेडियस हाफ होगा दूसरे वाले के रेडियस का, बराबर, डबल हो जाएगा, सॉरी, तो बी का रेडियस डबल है ए से, बराबर, पर बी पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आधा है ए का, तो ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा, मास ऑफ बी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये हमने डिराइव किया, बराबर, ये तो सिर्फ हमने वैल्यू पुट का आंसर आया। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर कि आपका जो मास ऑफ बी है वो ट्वाइस है मास ऑफ ए का, बराबर। सो दिस इज क्लियर, होप आपको समझ में आया होगा। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3rd, that is question number C. In this sum, it is given to us that the mass and the weight of an object on earth is 5 kg and 49 Newton. मास क्या है 5 kg, वेट क्या है 49 न्यूटन, कहाँ पर, अर्थ पर। तो यही मास और यही वेट मून पर कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड द मास एंड द वेट ऑन मून। और अज्यूम करने ये बोला है कि अज्यूम ये करो कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून is 1/6 that of the earth. तो acceleration due to gravity on moon is 1/6 that of the earth. ये हमें given है, mass on earth given है, weight on earth given है। We need to find mass on earth, mass on moon and weight on moon. So let us go and see the sum. So here we have question number 5, sub question C. In this sum it is given to us that, so in this sum it is very clear from the theory lecture that first part, mass on moon will be equal to mass on earth, as mass is a constant quantity, equals to 5 kg, बराबर, as m is constant। तो रीजन क्या होगा, as mass is constant इट विल नॉट चेंज, चाहे अर्थ पर हो चाहे मून पर हो, आपका मास चेंज नहीं होगा, आपका वेट चेंज होगा। दूसरा जो क्लियर चीज़ गिवन है बेटा कि जी ऑन अ मून एंड जी ऑन अर्थ का रिलेशन दिया है, बराबर है। तो इसके हिसाब से वी हैव सीन दैट, बराबर, वेट ऑन मून इज इक्वल टू, बराबर, 1/6 वेट ऑन अर्थ। ये भी रिलेशन पता है आपको
ये रिलेशन पहले कहाँ से आया वो थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं। तो हमें क्या पता है बेटा, हमें ये पता है कि W ऑन मून इज नथिंग बट W ऑन अर्थ इनटू G ऑन मून अपॉन G ऑन अर्थ, बराबर, ये चीज़ हमें पता है, करेक्ट है। अब ये जो रिलेशन है विच इज़ गिवन टू अस, ये रिलेशन को अगर मैं डिफाइन करूं बराबर से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि G ऑन मून अपॉन G ऑन अर्थ क्या हो जाएगा 1/6, इजंट इट। तो इसी चीज़ को जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो W ऑन मून क्या होगा, W ऑन अर्थ इंटू 1/6, मतलब W ऑन मून क्या हो गया, WE अपॉन 6। समझ में आया कि नहीं? ओके, सो योर W on moon, weight on moon equals to WE upon 6. Therefore, weight on moon equals to, what is weight on earth? It is 49 Newton, so 49 upon 6. And that comes to be, W on moon is 8.17 Newton. So here you have the value of weight on moon. ठीक है, तो इस तरह से हमने weight on moon और weight on earth, mass on moon को देखा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हो, therefore mass on moon equals to 5 kg and weight on moon equals to 8.17 Newton. This will be your final answer. ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 का सम नंबर 3rd। So let's start with question number 4, and here we have a stone, that is sub question D, a stone thrown vertically upward, barabar. Here we have D, I'll just mark that. Okay, so an object thrown vertically upward reaches a height of 500 meter. तो एक स्टोन को हम ऊपर फेंक रहे हैं इस बार, और वो कितना हाइट तक जाता है, 500 मीटर के हाइट तक जाता है। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, आपको उसका इनिशियल वेलोसिटी माने u फाइंड करना है। हाइट 500 मीटर दिया है, we need to find u, initial velocity, how long it will take to come back to earth, कितने टाइम बाद वो अर्थ पर वापस आएगा, and assume the value of g to be 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर है। तो ये सब में बॉडी ऊपर जा रहा है, बॉडी ऊपर जा रहा है यानी v क्या होगा 0 और g क्या होगा नेगेटिव, यानी g का वैल्यू जो 10 दिया है वो आप क्या लोगे -10। ये बात का ख्याल रखना, बॉडी ऊपर जा रहा है। चलो सम सॉल्व करते हैं। सो हियर वी हैव, ओके, अब यहाँ पर ये सब में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, बराबर, वो क्या बोलेंगे सोल्यूशन में, एज बॉडी गोज अप v equals to 0 and g will be equal to -10, बराबर। सिर्फ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूँ, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात है क्या समझ में आपको? तो यहाँ पर फर्स्ट सोल्यूशन हम किसका लेंगे और कैसे करेंगे, बराबर है। हमें ये फाइंड करना है क्या, इनिशियल वेलोसिटी, वी नीड टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, u फाइंड करना है। तो मैं किसको यूज़ करूँ वो डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में जाता हूँ, v 0 है मेरे पास है, g है मेरे पास, t मेरे पास नहीं है, आए पास में। तो यहाँ से मैं t को फाइंड कर सकता हूँ, isn't it? I can make use of this first to find the value of t, समझ में आया? ठीक है, इसमें t फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके लिए भी क्या चाहिए अपने को, हमारे को क्या चाहिए, u चाहिए। सो यहाँ पर हमारे पास दो अननोन नहीं है ना, एक g नहीं है, सॉरी g का नहीं, एक हमारे पास t नहीं है, बराबर, वी डोंट हैव t एंड वी डोंट हैव u। तो ये दो चीज़ नहीं है, तो ये इक्वेशन को तो मैं यूज़ करने वाला नहीं हूँ। सेकंड में जाते हैं, h, क्या हमारे पास h है, हाँ h है, क्या u है, नहीं है, क्या t है, नहीं है, तो यहाँ पर भी दो अननोन है, इसको भी मैं यूज़ नहीं कर सकता। थर्ड वाले में जब जाता हूँ, थर्ड वाले में तो क्या v है मेरे पास 0, हाँ है, क्या u है मेरे पास नहीं है, क्या 2 है कांस्टेंट है, g इज़ विद अस, h इज़ विद अस। तो यहाँ पर एक ही अननोन है, बराबर है, क्या वो अननोन है u। तो u इज़ द अननोन, ओनली अननोन ईयर, सो आई विल मेक यूज़ ऑफ u, आई विल मेक यूज़ ऑफ थर्ड फार्मूला। तो हम जाके थर्ड फार्मूला को यूज़ करते हैं सबसे पहले। तो सिंस v स्क्वायर इक्वल्स टू
यू स्क्वायर प्लस 2GH बराबर है। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 का 2, और जी कितना आया, जी है -10, एच कितना है 500। तो ये 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर बराबर, ये +2 इंटू -10, तो ये -20 इंटू 500 बराबर है। u इधर आया तो चला 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, -10,000 बराबर, -10,000। उसको यहाँ ले लिया तो 10,000 इक्वल्स टू यू स्क्वायर बराबर, रूट लिया तो u इक्वल्स टू 100। ऐसे में तो कौन से इनिशियल वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया था, 100 से, 100 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखना भूल गए आप, आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो उसे लिखना बिल्कुल भूलना नहीं है। दूसरा, अब हमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम फाइंड करने के लिए क्या करें, पहला इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी बराबर है। v कितना है, 0 है, u कितना है 100 है, g कितना है, ऊपर जा रहा है बॉडी, तो ये प्लस ये -10 हो जाएगा, और t हमें फाइंड करना है, करेक्ट है। तो यहाँ से 0 इक्वल्स टू 100 -10t हो गया, तो -100, अगर 100 इधर आ गया तो इक्वल्स टू -10t हो गया बराबर। सिर्फ मैंने अरेंज किया इसको, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो t हो गया 100/10, और इस तरह से t हो गया कितना, 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड बाद हमारा बॉडी वापस आ जाएगा। इसे आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं। सो वी हैव फाउंड द इनिशियल वेलोसिटी एज वेल एज आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल कम बैक। तो 10 सेकेंड बाद वो वापस आ जाए। So let us go to the fifth sum, that is E. Now here a ball is falling free. So a ball falls off the table. एक टेबल से बॉल फॉल हुआ है, ड्रॉप हुआ है, and reaches the ground in 1 second. 1 सेकेंड बाद वो ग्राउंड को टच कर दे रहा है। टाइम इज गिवन टू अस, 1 सेकेंड इज टाइम। तो t दिया गया है 1 सेकेंड, g का वैल्यू 10 दिया गया है। कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। तो यहाँ से ड्रॉप हुआ, तो इनिशियल क्या है, 0, इनिशियल 0 है, बॉल ड्रॉप हो रहा है, और जब वो रीच करेगा ग्राउंड को तो स्पीड क्या होगा उसका, फाइनल स्पीड। तो वी हैव टू फाइंड दैट फाइनल स्पीड उसका फाइंड करना है, एंड द हाइट ऑफ द टेबल, और उस टेबल का हाइट क्या है, जिस टेबल से वो ड्रॉप हुआ है उस टेबल का हाइट क्या है। सो लेट अस सॉल्व दिस हियर। तो t कितना है 1 सेकेंड, g कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बॉडी कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो g क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसमें कोई बात नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जानना ये है, since the body is dropped, free fall, since the body is falling freely, ठीक है, वो फ्री फॉल कर रहा है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गया कि u हो गया 0, u क्या हो गया 0, और g तो पॉजिटिव है, g पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो u 0, g पॉजिटिव। अब हमें फाइंड ये करना है कि हम ढूंढें किससे। तो पहला जाओ, फाइनल वेलोसिटी का तो 2 इक्वेशन है, पहला वाला इक्वेशन है और दूसरा वाला इक्वेशन है। यहाँ पर u है क्या, u 0 है, ये सब में u है हमारे पास। g इज देयर विद अस, यस वी हैव g। डू वी हैव टाइम, यस वी हैव टाइम एज वेल। तो क्या हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। आ रहा है समझ में कुछ आप लोगों को। तो सोल्यूशन ईयर, तो v जो होगा हमारा हो जाएगा u प्लस जी टी बराबर। तो सिंस v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, देयरफॉर v का वैल्यू फाइंड करना है, u 0 है, g 10 है, और टाइम 1 है। तो v कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी है भाई, ये स्पीड है, जिस स्पीड से वो बॉल जिस टेबल से गिरा है उस टेबल से गिरने के बाद ग्राउंड को इस स्पीड से टच करेगा। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, द हाइट, वी नीड टू फाइंड द हाइट। तो हाइट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। डू वी हैव यू, यस वी हैव। डू वी हैव टाइम, यस वी हैव। जी है, टाइम है, यस। तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बराबर। तो एच इक्वल्स टू, ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस हाफ जी 10 और टी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। तो एच इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू 1, तो एच इक्वल्स टू 5, क्या 5 मीटर। तो ये 5 मीटर का टेबल है, तो 5 मीटर के टेबल से बॉल ड्रॉप हुआ है,
ठीक है, तो ये साथ सम हमारा. सो यर वी हैव फाउंड बोथ द, जो भी दोनों हमने ब्लॉक में रखा है जिन, वो दोनों हमारे क्या है आंसर्स हैं. वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, जिस स्पीड से टच करेगा वो 10 मीटर पर सेकेंड होगा, और हाइट क्या होगा, तो हाइट होगा 5 मीटर का हाइट का टेबल है. ऑलराइट, सो नाउ लेट अस गो एंड सी क्वेश्चन नंबर एफ, दैट इज बराबर 6th वाला क्वेश्चन देखते हैं. तो इसमें क्या दिया है, द मास ऑफ द अर्थ एंड द मून इज गिवन टू अस. मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻²4 kg, मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻²22 kg. बराबर, वो 10⁻24 यानी 10 के बाद 24 जीरोज, समझ में आ रहा है, वो सब ऐसा हो गया. द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर. कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. कैपिटल जी का वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ठीक है, ये सब वैल्यू दिया है, बस हमें जाके इनके बीच का फोर्स फाइंड करना है. सो योर वी हैव, दिस इज द सम. मास ऑफ अर्थ ये सब दिया है. बराबर, अब हमें क्या पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला है, तो सोल्यूशन पार्ट में पता है हमें एफ जो होता है क्या होता है, कैपिटल जी. दो बॉडी है, एक कौन है, मास ऑफ अर्थ है, इनटू एक है मास ऑफ मून है, अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर. ये हमारा फॉर्मूला है. ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू पुट करते तो एफ हो जाएगा कैपिटल जी 6.7 इंटू 10⁻11 बराबर है मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24 इंटू मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22. ये वैल्यूज पुट कर दिया हमने. नीचे आया डिस्टेंस, तो ये आया स्क्वायर है तो 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻². यहाँ पर थोड़ा सा एक बात है भाई, जो बाकी डिस्टेंस है ना वो SI यूनिट में है, किलोमीटर SI में नहीं है. तो इसको मैं कैसे चेंज कर लूँगा वो देख लेते हैं. बराबर, जस्ट सी दिस ईयर. सो 3.84 इंटू 10⁻5 और किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻3 बराबर मीटर. दैट इज 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर. बराबर है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है ना, तो उसके हिसाब से. तो वी ऑल नो डैट 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू 1000 मीटर. तो ये जो किलोमीटर था ना, 1 किलोमीटर, ये वाले किलोमीटर की जगह पर ये जो किलोमीटर ना, इसके जगह पर मैंने 1000 मीटर लिख दिया. तो ये 1000, 10⁻³ का मतलब क्या है, 1000. समझ में आया. तो ये पूरा कितना आ गया, 3.84 इंटू 10⁻8 मीटर. ये तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया. बराबर, सम को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है ऐसा सिस्टम. ओके, तो इंटू ये आ जाएगा 10⁻8 इंटू 10⁻8. ये अब आपका डिस्टेंस है. समझ में आया. ओके, देयरफॉर फोर्स हमारा हो जाएगा 6.7. सारे नंबर्स को मैं साथ में ले लेता हूँ, पावर को साथ में, इंटू 6 इंटू 7.4 अपॉन 3.84 इंटू 3.84 बराबर, इंटू ये हमारा 10⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22 अपॉन 10⁻8 इंटू 10⁻8. तो मैंने पावर्स को, नंबर्स को सेपरेट कर दिया, वो सॉल्विंग के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. अब आपने बहुत ख्याल रखना है. बराबर, दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व इट विदाउट लॉग. बराबर, फिर भी आप इस सबको मल्टीप्लाई कर लोगे, बाद में इनको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो दिस विल कम अराउंड टू बी 20.17. बराबर, ये इसका पार्ट है, मैं इस पार्ट का बात कर रहा हूँ. जब ये पार्ट को आप सॉल्व करोगे तो इट विल कम अराउंड टू बी 20.17. बराबर है. और इसे सॉल्व करना तो आपको आता है. बराबर, ये -11, 24, 22 सारे पावर जब ऐड होंगे तो कितना बचेगा, ऊपर 35 बचेगा. क्या बचेगा, 10⁻35 और नीचे 10⁻16. ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, 8 + 8 16 हो गया. देयरफॉर जो हमारा फोर्स से हो गया वो 20.17 इंटू 10⁻19. और देयरफॉर फोर्स को हम कैसे बना सकते हैं. बराबर, ये 20 को अगर मैंने 2 लिख दिया तो 20.017 इंटू 10⁻20 हो जाएगा. और देयरफॉर फोर्स क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट. बराबर, जो वैल्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोर्सेस 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन. तो ये दोनों
कौन है अपना, अर्थ एंड मून जो है उनके बीच में ये फोर्स है, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में आ गया, बराबर। कैलकुलेशन पार्ट विदाउट लॉग पॉसिबल नहीं है, तो ये भी हम अज्यूम करके चलेंगे कि बोर्ड्स में ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे, दे विल नॉट आस्क सच क्वेश्चंस इन बोर्ड, बिकॉज ये जो डिफिकल्ट कैलकुलेशंस है वो विदाउट लॉग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, सम को जानना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, so now we have question number 7, that is G. Here it is given that the mass of the earth is 6 into 10 raised to 24 kg. The distance between the earth and sun is given to us as 1.5 into 10 raised to 11 meter. बराबर। If the gravitational force between the earth and the sun is 3.5 into 10 raised to 22 Newton, gravitational force भी दिया है, then what is the mass of the sun? सन का मास फाइंड करना है। जी का वैल्यू 6.7 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, वो गिवन है हमके, ठीक है। तो लेट अस गो एंड सी द सम, अगेन अ वेरी सिंपल सम विच कैन नॉट बी सॉल्व अगेन बाय विदाउट लॉग। तो सोल्यूशन में वी नो डैट, बेटा फोर्स क्या होगा, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, बराबर ना बेटा। उसके बाद मास ऑफ सन फाइंड करना है हमको, तो व्हाट विल डू इज एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम ई इज इक्वल टू एम एस। तो ये बन गया मास ऑफ सन का फॉर्मूला, करेक्ट है। आप इसे ही सॉल्व करते हैं। Therefore m of sun, mass of sun, is force into distance square upon g into mass of earth, बराबर। Therefore mass of sun is equal to, force कितना दिया है बेटा, 3.5 into 10 raised to 22, distance कितना दिया है 6.7, I'm so sorry, distance is not 6.7, distance is 1.5 into स्क्वायर है ना, तो उसका 1.5 into 10 raised to 11 into 10 raised to 11, डिस्टेंस का हमारा ना स्क्वायर है इसलिए दो बार ले लिया हमने, अपॉन जी कैपिटल जी 6.7 into 10 raised to minus 11 into मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ अर्थ के 6 into 10 raised to 24, बराबर। Therefore ms, बराबर है ms। अब सारे नंबर्स को साथ में कर लेते हैं और वैल्यूज़ को साथ में कर लेते हैं। तो ये 3.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 6.7 इंटू 6 इंटू, ठीक, इंटू 10 raised to 22 इंटू 10 raised to 11 इंटू 10 raised to 11 अपॉन 10 raised to minus 11 इंटू 10 raised to 24, करेक्ट है। ये सब आ गए पावर्स। तो एम एस इज इक्वल टू, बेटा ये जब आप सॉल्व करोगे, बराबर, सब मल्टीप्लाई कर लो, इसको ही मल्टीप्लाई कर लो, बाद में उसको डिवाइड कर लो, सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टेस्ट फॉर यू टू सॉल्व दैट, ओके। तो जब आप सॉल्व करोगे उसे, तो जो वैल्यू आएगा हमारा वो आएगा 0.196, बराबर, आफ्टर सॉल्विंग दैट पार्ट। उसके बाद जो हमारा है पावर को सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा, सब पावर ऐड हो जाएंगे तो 10 raised to 44 और नीचे 10 raised to 13। तो जो हमारा एम एस है वो हो गया 0.196 इंटू, अब ये जो बराबर माइनस हो जाएंगे, डिवाइड में पावर है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस होंगे तो 10 raised to 31, 10 raised to 31, बराबर है। अब इसे हम थोड़ा अरेंज कर देंगे, 31 से एक पावर लेके इसको दे देंगे, बराबर। तो ये हो जाएगा 1.96 इंटू 10 raised to 30 kg। तो ये इतना ज़्यादा उसका मास है। आगे समझ में। तो ये था सम हमारा, कॉपी कर लो।